झारखंड की राजनीति भी मौसम की तरह बदल रहा है। जिस तरह से मौसम में कभी धूप कभी छांव देखने को मिल रही है, उसी तरह झारखंड की राजनीति में कई ऐसे मुद्दे छाए हुए हैं। आज हम एक शाहरुख खान का फिल्म में उसका डायलॉग से इस कहानी की शुरुआत करेंगे और ये डायलॉग है कि बेटा को हाथ लगाने से पहले उसका पिता से पूछना पड़ेगा। क्योंकि इन दिनों झारखंड की राजनीति में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और उनके बेटे कृष अंसारी को लेकर जिस तरह से राजनीति चर्चाएं हो रही है, हर चौक चौराहों पर, चाहे विपक्ष की बात करें या सत्ता पक्ष की बात करें, तमाम जगहों पर इनका चर्चा अभी खूब चल रहा है। तो ऐसे में इन दिनों जिस तरह से डॉक्टर इरफान अंसारी के बेटे कृष अंसारी ने रिम्स में जाते हैं और रिम्स में एक अपने सहयोगी को मदद करते हैं, उसके बाद विपक्ष यानी बीजेपी ने लगातार इस मुद्दे को भुनाने के प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन दिनों झारखंड के और सोशल मीडिया में जिस तरह से डॉक्टर इरफान अंसारी और उनके बेटे कृष अंसारी का जो चर्चाएं गर्म है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। अंदाज थोड़ा सा अलग होगा लेकिन कहानी में बड़ा ट्विस्ट होगा। आप कहानी को पूरा देखेंगे तभी आपको पूरा कहानी समझ में आएगा कि आज हम आपके लिए अलग क्या कुछ लेकर के आए हैं। जब से मंत्री इरफान अंसारी और उसके बेटे कृष अंसारी का जिस तरह से 2 दिनों से लगातार सोशल मीडिया में चर्चाएं गर्म हैं, तो चलिए हम आगे बढ़ने से पहले हम आपको झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का पहले उस बयान को सुनाते हैं जिस पर वो डायलॉग अंदाज में जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। मैं बता दूं आपको, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है सत्र में। मुद्दा क्या है? क्रिश पार्ट 1, क्रिश पार्ट 2 भी आएगा। हम लोग है ना वहाँ, सब बात जिंदा है, याद रखिएगा। भाजपा कहाँ है? मैं तो कहा बीजेपी से, अगर हमसे मुकाबला, मैं तो जान रहा हूँ तुमको इरफान अंसारी तुम्हारा टारगेट है और बोलता भी इरफान अंसारी जेल भेज देंगे। अरे भेज दो, तुम्हारे पास तो शक्ति है, सुपर पावर हो, तो अमेरिका से भी बड़ा हो तुम लोग, भेज दो जेल। बोलते क्या हो? लेकिन भाजपा को समाप्त करूंगा मैं। राज से सुनिए, अभी तो कहते हैं ना, अभी भाजपा का बदने कुचले हैं, मुंडी भी कुचलूंगा मैं। इरफान से वादा कर रहा हूँ। बहुत मन बढ़ गया है लोग का, कोई मुद्दा नहीं है लोग पास। और मानसून तक कहाँ लाएंगे मुद्दा? बताइए ना, कहाँ पे गिरेगा हम लोग? कौन सा मुद्दा बताइए, हम ही देंगे मुद्दा आपको, बताइए। देखिए भाजपा के पास मुद्दा कहाँ है? कृष अंसारी मुद्दा है, बताइए। कृष मूवी आप लोगों ने देखा होगा, लॉन्च किया थे, दुश्मन को सर सफाया कर दिया था कृष। तो भाजपा को सद्बुद्धि दे, कम से कम मैं कहूंगा कि बाल बच्चों पे क्या है, तुमको राजनीति करना अच्छा नहीं लगता? भाजपा के कुछ सीनियर नेताओं ने भी मुझे फोन करके कहा कि सर मैं इतना ओछी राजनीति नहीं करता हूँ, इतनी गंदी राजनीति हम नहीं कर सकते। जिन लोगों ने ये ओछी राजनीति किया है उसको सद्बुद्धि दे। बच्चा है, सबका बच्चा होता है। मेरा बेटा जो है वो मेरा बेटा नहीं, राज्य का बेटा है। और आप सबसे मेरा आग्रह होगा कि आप लोग भी उसको बेटा की तरह सम्मान करें। अगर आपका बेटा भी अगर कहीं हॉस्पिटल जाएगा तो इरफान अंसारी उसको वाहवाही करेगा, शाबाशी देगा, चलिए अच्छा काम किए गया। तो ये तो बेटा है, कोई भी व्यक्ति चला जाता है हॉस्पिटल बचाने के लिए जाता है तो अच्छा काम है। तो आपने डॉक्टर इरफान अंसारी का उस बयान को सुना जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कृष पार्ट 2 अभी आएगा क्योंकि उसका बाप अभी जिंदा है। ऐसे में कह सकते हैं कि इस तरह जब से खबरें सामने आई, उसके बाद नेशनल मीडिया और झारखंड की तमाम मीडिया इस खबर पर फोकस करते हुए, खबर को प्रमुखता दिखाते हुए ऐसे खबरों को परोसा है जैसे मानो एक बड़ा खबर आया है और भूचाल ला दिया है। खबरों के नजरों से देखा जाए तो बहुत बड़ा नहीं, क्योंकि इरफान अंसारी के बेटे कृष अंसारी ने वहां पे अपने सहयोगी को मदद करने के लिए गया था, लेकिन जिस तरह से नेशनल मीडिया ने इसे प्रमुखता दी है, इसलिए इरफान अंसारी ने उसे डायलॉग अंदाज में कहा है कि मेरा बेटा गया था ना कोई वहां पे एम्स का डायरेक्टर। तो मंत्री का बेटा का रिम्स जाना बना राजनीतिक मुद्दा। इरफान अंसारी ने कहा कृष पार्ट 2 आएगा, उसका बाप अभी जिंदा है। तो मैं हूं नौशाद और आप देख रहे मेरे साथ कोयलांचल संवाद। तो रांची के रिम्स में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के बेटे कृष अंसारी के जाने को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाया तो मंत्री ने भी करारा जवाब दे दिया, लेकिन वह जवाब था फिल्मी डायलॉग में। उन्होंने कहा, बीजेपी नेताओं ने पूछा कि आखिर मंत्री पुत्र का रिम्स में क्यों जाना हुआ, तो पिता इरफान अंसारी ने फिल्मी डायलॉग में इसका जवाब देते हुए कहा कि अरे भाई, कृष गया है, कृष पार्ट 2 आएगा और उसका
बाप अभी जिंदा है। इरफान अंसारी ने कहा, बीजेपी वालों को ना तो फिल्म समझ में आती है और ना ही जमीनी हकीकत। मंत्री का यह बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोई इसे बाप बेटे की पॉलिटिक्स कह रहा है तो कोई इसे बॉलीवुड का डायलॉग। वहीं बीजेपी इस पर और हमलावर हुई, लेकिन इरफान अंसारी के ठहाके के साथ बोले, बीजेपी को हर जगह पॉलिटिक्स दिखती है, लेकिन यहाँ मेरा बेटा किसी से मिलने गया था, अधिकारियों को निर्देश देने नहीं। इरफान अंसारी ने कहा कि फिलहाल पार्ट 2 का ट्रेलर कब आएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इरफान अंसारी ने इस डायलॉग से राजनीति मनोरंजन का ठहाका जरूर लगा गया है। इधर 2 दिनों से झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के बेटे क्रिश अंसारी के रिम्स जाने को लेकर सियासत गर्म हो गई है। क्रिश किसी बीमार दोस्त के मदद करने के लिए रिम्स पहुंच गए थे और पूरा मीडिया उसके पीछे पड़ गया, मानो देश की सबसे बड़ी खबर है। झारखंड के मीडिया के अलावा नेशनल मीडिया चैनलों ने भी मौकों को छोड़ा नहीं। ब्रेकिंग हेडलाइंस के साथ खबरें चलाई और मंत्री का बेटा का रिम्स में क्यों जाना हुआ, लोगों से सवाल पूछा। किससे मिलने गया था मंत्री इरफान अंसारी का बेटा क्रिश? तो इधर बीजेपी इसे राजनीति मुद्दा बनाते हुए मंत्री इरफान अंसारी पर जोरदार हमला करते हुए भी नजर आए। एक तरफ मीडिया में खबरों का अंबार, दूसरी तरफ बीजेपी के नेता मंत्री पर हमला करते हुए नजर आए, लेकिन मंत्री इरफान अंसारी ने भी जवाब देने में देर नहीं की। बोले, क्रिश किसी का दोस्त की मदद करने के लिए गया था, कोई इलाज कराने नहीं, लेकिन मीडिया ने ऐसे दिखाया जैसे एम्स का डायरेक्टर बन गया हो। इरफान अंसारी ने आगे तंज कसते हुए कहा कि किसान की आत्महत्या हुई, महंगाई बेरोजगारी नहीं दिखती, लेकिन एक मंत्री का बेटा दोस्त की मदद करे तो तूफान खड़ा हो जाता है। और जिस तरह से नेशनल मीडिया ने इस खबर को दिखाया, मानो कि किसी का मदद करने के लिए नहीं बल्कि अधिकारियों का निर्देश देने गया है। इसीलिए इरफान अंसारी ने कहा कि हमारे बेटे क्रिश रिम्स में एक सहयोगी को मदद करने के लिए पहुंचा था, ना कि रिम्स का डायरेक्टर बन करके वहां पे अधिकारियों को निर्देश करने गया था। फिलहाल खबर गर्म है, बयानबाजी जारी है और मंत्री इरफान अंसारी का स्टाइलिश जवाब एक बार फिर से चर्चा में है। तो पिछले 2 दिनों से हो रहे इस ट्रेंड पर मुझे लगा कि आपको सारी हकीकत से रूबरू करा दे, इसलिए हमने आज खबर को एक अलग अंदाज में, एक नए अंदाज में हम आपके सामने परोसने का काम कर रहे हैं। शायद मुझे उम्मीद है और भरोसा भी है कि अंदाज आपको पसंद आया होगा और खबर भी आपको पसंद आई होगी। इसलिए इस तरह के तमाम खबरों को आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल कोयलांचल संवाद को अभी तक आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो YouTube पर जाएं और सब्सक्राइब कर ले। अगर इस खबर को आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो Facebook पेज पर जाएं और चैनल को फॉलो कर ले। और इस तरह की तमाम खबरें झारखंड से जुड़े हुए आप किस तरह की खबरें देखना चाहते हैं, क्या पसंद करते हैं, वैसे खबरों को हम प्रमुखता से दिखाएंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि खबरों को दिखाने से पहले आप हमारे मैसेज बॉक्स में जाएं, आप मैसेज करें और मुझे आइडिया दें। मेरा फोकस होगा कि आपके आइडिया के द्वारा बताए गए खबरों को इकट्ठा करके आपके सामने रखने और परोसने का काम करेंगे। फिलहाल इस खबर के यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयलांचल संवाद, रांची।